अच्छा बेटा, मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूंगा, इसका आंसर लिखने से पहले मैं आपके सामने एक बात कहूंगा, उसको बताना जरा आप। मैंने ये कहा कि बच्चों आई टेक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूं। इस सेंटेंस का मतलब मैं कॉफी पीता हूं। पर अगर सोचो मैं इस सेंटेंस में कह दूं मैं कॉफी नहीं पीता हूं, और मैं इस बात को इंग्लिश में ऐसे बोलूं, तो आपको कैसा लग रहा होगा? आई टेक नॉट कॉफी। बड़ा अजीब लग रहा है ना यार, ये क्या हुआ आई टेक नॉट कॉफी? क्यों आपको अजीब लगा? क्योंकि हम वर्ब के साथ ऐसे नोट नहीं लगाते। भाई पीना तो कोई काम है, तो वर्ब के साथ ऐसे नोट नहीं लगता। ये बात जिनको समझ में आई तो उसको एक बात समझ में आएगी बेटा, आप ध्यान से देखना। ये जो नीड है वो अपने आप में एक वर्ब भी है और अपने आप में एक मॉडल भी है। तो मैं बैच में देख रहा हूं बच्चों ने लिखा आई नीड टू डू अ जॉब। आपने गौर दीजिए, यहां पे टू लगाया सब बच्चों ने। ये आपकी एक आदत है, और ये आदत आपको पहले से पड़ी, ठीक ही पड़ी है सर। ये टू क्यों लगाया इसका लॉजिक बताता हूं। नीड एक वर्ब भी है, तो मॉडल भी है। डू एक वर्ब है। अक्सर कहते हैं कि वर्ब से वर्ब को जोड़ेंगे तो बीच में टू लगाते हैं। जैसे देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले। वॉन्ट मतलब चाहना, एक वर्ब है। प्ले मतलब खेलना, एक वर्ब है। तो वर्ब से वर्ब जुड़ेगी तो बीच में टू आ जाएगा, आई वॉन्ट टू प्ले। तो वर्ब से वर्ब जुड़ी तो टू आ गया। सेम ऐसी आई नीड टू डू अ जॉब, मुझे जॉब की जरूरत है करने की, तो वो नीड एक वर्ब है, डू भी एक वर्ब है, तो वर्ब से वर्ब जुड़ी तो बीच में टू आ गया। अब क्या हम वर्ब के साथ नोट लगा सकते हैं बच्चों? देखो आपने एकदम से ऐसे अजीब तरीके से देखा मेरी तरफ। मैंने कहा भाई क्या हम वर्ब में नोट लगा सकते हैं? तो आप ऐसे देख रहे हो, क्या कह रहे हो आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। अभी अभी अपने ने कॉफी के साथ संदेश देख रहे थे। मैं जब कहता आई टेक नॉट कॉफी, तो आपने खुद ही तो मना किया था सर नहीं वर्ब में तो नॉट नहीं लगता। अब सुनिए, अब मैं एक नया सेंटेंस लेके आ रहा हूं, आई नीड नॉट। आप में से बच्चों से मैंने कहा भाई मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है, तो ये लिख के दिखाओ। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या करा सर, वहां पे कहा आई नीड नॉट। वहीं पर देखो, कुछ बच्चों ने लिख रखा है आई डू नॉट नीड। भाई मुझे जरूरत नहीं तो आई डू नॉट नीड। और वहीं पे कुछ बच्चों ने लिख रखा आई नीड नॉट। बस फर्क इतना सा हुआ है, यहां आपने नॉट नीड में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आप इसे वर्ब की तरह देख रहे हैं। तो आपने क्या करा, इसमें नॉट ना लगा के अलग से डू लिया और उसमें नॉट लगा दिया। तो जब आपने अलग से डू लगा के नॉट लगाया तो आप इसे वर्ब की तरह ले रहे हैं। और जब आपने नीड में ही नॉट लगा दिया तो आप इसे मॉडल की तरह, क्योंकि मॉडल में तो नोट आ सकता है। जरा देखिए, कैन एक मॉडल है ना। मैं कर सकता हूं आई कैन, मैं नहीं कर सकता आई कैन नॉट। मैं खेल नहीं सकता आई कैन नॉट प्ले। तो जो सेंटेंस मॉडल के होते हैं वहां पे हम मना करना चाहते हैं तो नोट का प्रयोग मॉडल में कर देते हैं। तो मॉडल में नोट लग सकता है सर, पर वर्ब में नहीं लगता। तो नीड एक वर्ब भी है और मॉडल भी है। तो जब आप इसे नीड नॉट लिख रहे हैं, जब आप इसे नीड नॉट लिख रहे हैं तो ये क्या बन गया, मॉडल। पर जब आप इसे डो नॉट नीड लिख रहे हैं, अलग से नॉट लगा रहे हैं, इसमें नहीं लगा रहे, तो ये बन गई वर्ब। अब देखो आपने क्या लिख रखा बेटा, जो बच्चों ने ये लिख रखा आई डू नॉट नीड टू डू अ जॉब, एक तो ये सेंटेंस लिख रखा बच्चों ने। और कुछ ने लिख रखा आई नीड नॉट टू डू अ जॉब। समय इस बात का कोई जवाब दूं उससे पहले मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, जरा देखना मैं ठीक कर रहा हूं क्या। आई कैन नॉट टू प्ले, आई कैन नॉट टू प्ले। मैंने क्या करा, कैन के सेंटेंस में टू लगाया। दिमाग पे जोड़ दो, कैन एक मॉडल है। मॉडल के साथ तो सीधा वर्ब लगती है, मॉडल में तो टू की जरूरत पड़ती नहीं। वो तो वर्ब से वर्ब जोड़ने में टू चाहिए। भाई वर्ब से वर्ब जुड़ेगी तो टू चाहिए, पर मॉडल में तो सीधा वर्ब लगती है, टू चाहिए नहीं। तो राजा बेटे इतना सा नॉलेज होने से एक फर्क तो पड़ जाएगा अब आपको, कि जब मैं इसे नीड नॉट कह रहा हूं तो मॉडल है, पर जब डू नॉट कह रहा हूं तो ये वर्ब है। तो बेटा नीड के बाद ये टू यहां पर चलेगा, क्योंकि वर्ब के साथ वर्ब जुड़ेगी तो टू लग सकता है। पर जब आप नीड नॉट लिख रहे हैं, मॉडल की तरह इसको लिख रहे हैं, तो फिर टू नहीं चलेगा बेटा। तो जो बच्चे आप में से लिख के बैठे ना, आई नीड नॉट डू अ जॉब की जगह आई नीड नॉट टू अ डू अ जॉब, सारे गलत लिख के बैठे।
आप में से जिन बच्चों ने ये लिख रखा ना, आई नीड नॉट टू डू अ जॉब, वो सारे बच्चे गलत लिख के बैठे। बेटा मैंने तो अभी लिख के दिखाया। बेटा डू नॉट हैव द नीड टू, वो भी टू क्यों लगा रहे हो आप? क्योंकि हैव एक वर्ब लगा रहे हो आप वहां पर, और डू भी एक वर्ब है, तो वर्ब से वर्ब जुड़ेगी तो टू आ गया। हाँ, आपने द नीड का ना बेटा वो आवश्यकता बना दी, नाउन कर दिया आपने। तो यहां पे क्या बना बेटा, आई नीड नॉट डू अ जॉब, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है, पर आई नीड नॉट टू डू अ जॉब ये गलत है।